महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय भरतपुर के द्वितीय वर्ष बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित अनुवाद और कारक प्रकरण में चतुर्थी विभक्ति का पाठ चल रहा है, वही आज पढ़ेंगे। अष्टाध्यायी का सूत्र है पहले अध्याय का चौथे पाद का 33वां। रुच्यार्थानां प्रियमाणः। रुच तथा रुच के अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रसन्न होने वाला संप्रदान कहलाता है। उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा शिशवे क्रीडनकम रोचते। बच्चे को खिलौना पसंद आता है, अच्छा लगता है। गीतायै रामायण पठनम रोचते। गीता को रामायण का पाठ अच्छा लगता है। कथन अर्थ वाली कथ, संश, चक्ष, ख्या धातुओं के अकथित कारक तथा निपूर्वक प्रेरणार्थक निवेद धातु के प्रकृत दशा के कर्ता का कर्म में प्रयोग न होकर संप्रदान में प्रयोग होता है। जैसे यस्मै ब्रह्म पारायणम जगऊ, जिसे वेद पढ़ाया जाए या पढ़ाया। आर्य कथयामि ते भूतार्थम। देवी तुमसे मैं सही कहता हूँ। एतत् गुरवे निवेदयामहे, यह हम गुरुजी से निवेदन कर दें। भेजना अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिस व्यक्ति के पास कोई भेजा जाता है वह चतुर्थी में तथा जिस स्थान पर भेजा जाता है वह द्वितीया में रखा जाता है। जैसे भोजेन दूतो रघवे विसृष्टः। भोज ने रघु के पास दूत भेजा। धारेरुत्तम अर्णः। अष्टाध्यायी का पहले अध्याय का चौथे पाद का ये 35वां सूत्र है, जिसका अर्थ है अणिजंत ध्रीय। धारण करने वाली जो धातु है, धारी, कर्ज लेना या उधार लेना। इस धातु के अर्थ में धनक, जो कर्ज देने वाला है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और उस संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोमः देवानंदाय शतम धारयति। सोम ने देवानंद से 100 रुपये उधार लिए या ऋण लिया है। गोपालः मह्यम सहस्रम धारयति। गोपाल ने मुझसे 1000 कर्ज लिया है। स्पृहेरीप्सितः। स्पृह चाहना धातु के योग में जिसे चाहा जाए वह संप्रदान संज्ञक होता है और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा युवती शिशवे स्पृहयति। युवती बच्चे की चाहना करती है। स्पृह से बने हुए शब्दों के साथ भी कभी कभी संप्रदान देखा जाता है। यथा भोगेभ्य स्पृहाय लवः। भोगों का इच्छुक, किंतु प्रायः सप्तमी होती है। स्पृहावती वस्तुषु केषु मागधी। मागधी किन वस्तुओं की इच्छा रखती है। मन्य कर्मण्यनादरे विभाषा अप्राणीषु। ये दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 17वां सूत्र है। जब अनादर दिखाया जाए तब मन समझना धातु के कर्म में यदि वह प्राणी न हो तो विकल्प से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा धनवंतम तृणाय तृणम वा मन्ये। मैं धनी को तिनके के समान समझता हूँ। यह अनादर अर्थ में है और जड़ वस्तुओं के संदर्भ में अप्राणीषु
और वो भी विकल्प से। राधिक्षोर यस्य विप्रश्नः, शुभाशुभ अर्थ में, शुभ और अशुभ अर्थ में राध और ईक्ष धातु के प्रयोग में जिनके विषय में प्रश्न किया जाता है उनकी संप्रदान संज्ञा होती है। यथा कृष्णाय राध्यति ईक्षते वा भरतः। क्रुध द्रु हेर्ष्यार्थानां यम प्रतिकोपः, अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 37वां सूत्र है। क्रुध, द्रुह, ईर्ष्य, असूय धातुओं के योग में तथा इन धातुओं के समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। दुष्टाः सज्जनेभ्यो द्रुह्यन्ति, दुष्ट सज्जनों से द्रोह करते हैं। गोविंदः मह्यम ईर्ष्यति, गोविंद मुझसे ईर्ष्या करता है। खलः सज्जनाय असूयति, दुष्ट सज्जन में ऐब निकालता है। सीता रावणाय अकुप्यत, सीता रावण पर क्रुद्ध हुई। प्रत्यांभ्याम शुभः पूर्वस्य कर्ता, अष्टाध्यायी 1:4-40। प्रति आ उपसर्ग श्रु धातु के साथ प्रतिज्ञा करने वाले अर्थ में चतुर्थी होती है। यथा राजा विप्राय गाम प्रति शृणोति आशृणोति वा, राजा ब्राह्मण को गाय देने की प्रतिज्ञा करता है। इसमें ऐसा अर्थ भाषित होता है कि ब्राह्मण ने ही पहले मुझे गाय दो ऐसा कहा होगा, तब राजा ने प्रतिज्ञा की होगी। परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम 1:4-44। परिक्रयण में जो करण होता है, करण का अर्थ है साधन, उपकरण, वह विकल्प से संप्रदान होता है। और परिक्रयण का अर्थ है निश्चित काल के लिए किसी को वेतन पर रखना, जैसे हायर करना जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। ड्राइवर को हायर कर लिया, टाइपिस्ट को हायर कर लिया, ट्यूशन में अध्यापक को हायर कर लिया, थोड़े समय के लिए सीए को रख लिया, हायर कर लिया, वो उसके लिए प्रयोग है। यथा शतेन शताय वा परिक्रीतः, इसमें तृतीया और चतुर्थी दोनों का प्रयोग 100 रुपये में अथवा 100 के लिए परिक्रीतः थोड़े समय के लिए रख लिया है। तुमर्थाच्च भाव वचनात् 2:1-15 का सूत्र है। तुम प्रत्यय जोड़ने से किसी धातु में जो अर्थ निकलता है, जैसे गंतुम, पठितुम, आगंतुम, खेलितुम, क्रीडितुम, उसको प्रकट करने के लिए उसी धातु से बनी हुई भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करने पर उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा दानाय दातुम धनम अर्जयति, दान देने के लिए वह धन का अर्जन करता है। यहाँ पर दा धातु से बना भाववाचक शब्द है। दा धातु में तुम जोड़ने से धातुम बनता है, जिसका अर्थ देने के लिए होता है। इसी अर्थ को प्रकट करने के लिए दान भाववाचक शब्द में चतुर्थी हुई है। इसी प्रकार उत्थानाय उत्थातुम यतते, देवदत्तः यागाय यष्टुम याति, उत्थान के लिए यत्न करता है, देवदत्त यज्ञ करने के लिए जाता है। स्नानाय गंगा तटम याति अथवा स्नातुम गंगा तटम याति, स्नान के लिए गंगा के किनारे जाता है अथवा स्नान के लिए वह गंगा के किनारे जाता है। वह दोनों ही प्रयोग शुद्ध हैं। स्नानाय स्नातुम वा, दोनों इनका प्रयोग किया जा सकता है।